अब्राहम एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह परमेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास के लिए प्रसिद्ध था। वह एक ऐसे समय में जीता था जब लोग अज्ञानी थे और बहुत कम लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते थे। लेकिन अब्राहम का दिल परमेश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित था और परमेश्वर ने उसे विशेष आशीर्वाद दिया था। अब्राहम का जीवन पूरी तरह से बदल गया था जब एक दिन परमेश्वर ने उसे एक दिव्य संदेश भेजा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, तुम्हारे लिए एक बड़ा उद्देश्य है। तुम एक महान राष्ट्र के पिता बनोगे। ये वादा अब्राहम के लिए बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि वह और उसकी पत्नी सारा दोनों ही वृद्ध हो चुके थे और उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक परमेश्वर के इस वादे का इंतजार करते हुए अब्राहम और सारा का दिल हर गुजरते दिन के साथ भारी हो रहा था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से फिर से बात की। परमेश्वर ने उसे एक ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर अब्राहम का दिल थम सा गया। अब्राहम, परमेश्वर की आवाज गूंज उठी, तुम्हें अपने इकलौते बेटे इसहाक को बलि चढ़ाना होगा। वह तुम्हारा प्यारा बेटा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पर्वत पर ले जाओ और वहाँ उसे बलि चढ़ाओ। अब्राहम का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर ने यह आदेश क्यों दिया। अब्राहम और सारा के लिए इसहाक उनका सब कुछ था। वही ईश्वर के वादे का प्रतीक था और अब ईश्वर उसे बलि चढ़ाने को कह रहे थे। यह आदेश उसके विश्वास और प्रेम के लिए एक गंभीर परीक्षा थी। लेकिन अब्राहम ने अपने मन को समझाया। वह जानता था कि परमेश्वर जो भी करता है वह अच्छा होता है। उसने अपनी पत्नी सारा से इस बात को साझा नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि वह सारा का दिल नहीं तोड़ सकते थे। फिर एक सुबह अब्राहम ने इसहाक से कहा, हम एक यात्रा पर जा रहे हैं बेटा। अब्राहम और इसहाक दोनों एक बकरा और कुछ लकड़ी लेकर उस दूरवर्ती पर्वत की ओर चल पड़े। ये यात्रा लंबी और थकान से भरी थी, लेकिन अब्राहम के मन में कोई सवाल नहीं था। वह जानते थे कि परमेश्वर जो चाहते हैं वही सही है। जब वे पर्वत के तलहटी तक पहुंचे तो इसहाक ने अब्राहम से पूछा, पिता, हमारे पास बकरा और लकड़ी है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए हम क्या लाएंगे? अब्राहम का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने उत्तर दिया, ईश्वर हमें बलि देने के लिए एक बकरा भेजेगा। अब्राहम और इसहाक पर्वत की चोटी तक पहुंचे और अब्राहम ने लकड़ी रखी और वे तैयार होने लगे। अब्राहम ने अपने बेटे को ऊपर लिटाया और उसे बांधने की तैयारी की, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसे विश्वास था कि परमेश्वर कोई उपाय निकालेगा, लेकिन वह भी जानता था कि यह एक बहुत ही कठिन निर्णय था। अब्राहम जैसे ही अपने हाथ में छुरी पकड़े हुए थे, वह एक जोरदार आवाज सुनते हैं, अब्राहम, अब्राहम। ये परमेश्वर की आवाज थी। अब्राहम चौंके और कहा, मैं यहाँ हूँ प्रभु। ईश्वर ने कहा, अब्राहम, तुमने मुझे पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपनी परीक्षा दी है। तुम्हारा विश्वास अडिग था। अब तुम अपने बेटे को मत मारो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिल मेरे आदेश के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। तुमने जो किया वह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। देखो, तुम्हारे पास एक बकरा है जो बलि के लिए है। उसे बलि चढ़ाओ और अपने बेटे को बचाओ। अब्राहम की आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि एक बकरा एक झाड़ी में फंसा हुआ था और परमेश्वर ने उसे बलि चढ़ाने के लिए भेजा था। अब्राहम ने उस बकरे को लेकर परमेश्वर का आभार व्यक्त किया और उसका बलि चढ़ाया। अब्राहम के दिल में अब शांति थी। वह जानता था कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली थी और वह पास हो गया था। उसने परमेश्वर का आभार जताया और उस दिन से उसकी श्रद्धा और विश्वास और भी दृढ़ हो गया। इस घटना के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, तुम्हारी यह निष्ठा और विश्वास मुझे बहुत प्रिय है। तुम्हारे द्वारा किए गए इस बलिदान के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ।
तुम्हारी संतानें आकाश के तारे जितनी अधिक होंगी और समुद्र के बालू की तरह फैली होंगी। तुम्हारी संतानें महान होंगी और वे सभी देशों को आशीर्वाद देंगी। अब्राहम की परीक्षा पूरी हो चुकी थी और वह अपने बेटे इसहाक के साथ घर लौट आया। उस दिन के बाद उसका विश्वास परमेश्वर में और भी मजबूत हो गया और उसने सीखा कि ईश्वर की योजनाएं और रास्ते कभी कभी हमें समझ नहीं आते, लेकिन अगर हम उनका अनुसरण करते हैं तो अंत में हमें उनकी महानता का अनुभव होता है।